अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सलीम साफ़ी साहब ने इमरान खान और उनकी अहलिया को 4 दिन की मोहलत दी है। क्या मामला था जिसकी वजह से वो सीखपा हो गए और हज की फ़ौरन बाद उन्होंने ये ऐलान जंग कर दिया। ये सारा मामला है क्या, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके जितनी मुस्तनद मालूमात हैं, जो खबरें हैं, बर वक्त उनको जान सकते हैं। तो सलीम साफ़ी साहब का जो इमरान खान साहब के साथ मामला है, वो कोई नया नहीं लगता, ये पुराना मामला है। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया था कि जब इमरान खान साहब की रेहाम साहिबा से शादी हुई थी, तो सलीम साफ़ी साहब के हवाले से रेहाम साहिबा ने बड़ी कोशिशें की थी कि किसी तरह से उनके जो खान साहब के साथ मामलात हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन बहरहाल वो भी नाकाम ठहरी थी, और यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें बताया था कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त अपनी जो रेहाम खान उनकी जो अहलिया थी उनको भी मना किया था, और उनकी और सलीम साफ़ी साहब की अच्छी याद अल्लाह थी। लेकिन बहरहाल उनकी बहुत सी कोशिशों के बावजूद ये मुमकिन ना हो सका कि इमरान खान साहब और सलीम साफ़ी साहब के दरमियान जो फ़ासले हैं वो कम नहीं हो सके। अब हुआ ये है कि सलीम साफ़ी साहब इससे पहले उम्रे पे गए थे। जब हुकूमती लोग गए थे, तो उनको उस वक़्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया ट्रोल्स की जानिब से, सोशल मीडिया ट्रोल्स की जानिब से। और अब ये हुआ है कि वो हज पे गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के चीफ स्टाफ हैं शहबाज़ गिल साहब, डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलीम साफ़ी साहब को निशाने पे रखा और सलीम साफ़ी साहब के बारे में कहा कि वो वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो गए हैं, कि शैतान भी कन्फ्यूज़ हो गया कि वो शैतान को कंकरियाँ मारे या वो उनको मारे। इस तरह की संगीन बातें कर दी, जिसको मैं पूरा दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता। अब वो सलीम साफ़ी साहब उस सारे मामले के दौरान खामोश रहे। उनकी तस्वीर शेयर की गई जिसमें उनके सामने खाना है, उन्होंने ihram बाँधा हुआ है, और बेशुमार मामलात में उनको तनकीद का निशाना बनाया गया सोशल मीडिया पे। लेकिन ख़ास तौर पे शहबाज़ गिल अपनी मुख्तलिफ बातों में, ट्वीट्स में और जगहों पे उनको निशाना बनाते रहे। सलीम साफ़ी साहब ने अपनी खामोशी तोड़ दी है, और उन्होंने 4 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग कर दी है, और उन्होंने बताया है कि ये इमरान खान और मानिका ख़ानदान यानी बुशरा साहिबा की तरफ उनका इशारा था कि ये इनके कहने के ऊपर हो रहा है, और जो शहबाज़ गिल हैं, उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर मेरा जो टक्कर होती है वो मैं दुश्मनी और दोस्ती नंबर 1 के साथ करता हूँ, मैं शहबाज़ गिल को कुछ नहीं कहूँगा। मैं इमरान खान साहब के और वो किस्से बताऊँगा जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो आईएसआई और मानिका खानदान का जो जादू टोना में किरदार है, ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा वो मैं सारे किस्से मंजर आम पर ले आऊँगा। अब साथ ही उन्होंने 4 दिन की मोहलत दे दी है, और ये कहा कि अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी, और शहबाज गिल को उन्होंने बहुत ही कहा कि बद किरदार, बदज़ुबान, जो इनका ये तर्जुमान है, उनको अगर उन्होंने ना रोका और माफ़ी ना मांगी, तो मैं 4 दिन की मोहलत देता हूँ, 4 दिन के बाद मैं आज़ाद हूँ। और इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि हज की वजह से मैं खामोश था, हज की वजह से मैं चुप रहा, लेकिन अब चूँकि मैं हज कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब मैं आज़ाद हूँ ये चीज़ें मंज़र आम पर लाने पे। पहले उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई की जो तनकीद होती थी उसको चुप करके सुनता था, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज से मेरे खिलाफ किरदार कशी की एक मुहिम चल रही है, उसको रोकने का अब यही तरीका है कि मैं सच सामने ले आऊँ। और 4 दिन की मोहलत में उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही हैं। एक तो ये भी कि उन्होंने ये भी कहा कि हज से मुतल्लिक जो इस्लामी अशार हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया शहबाज गिल साहब ने। वजह तौर पर जो बातें हुई उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है दोनों मियाँ बीवी की, यानी कि हो रहा है, यानी इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि उनकी ईमा पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इनके डिजिटल मीडिया के हैं, उनकी एक ऑडियो भी आई थी जिसकी अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। बहुत से लोग जानने वाले कहते हैं कि वो ऑडियो असली थी, कुछ लोग कहते हैं फैब्रिकेटेड थी। बहरहाल अब ट्विटर पे उन्होंने अपना ये जो ऐलान जंग है बाकायदा साफ कर दिया, और 4 दिन बाद अगर शहबाज गिल माजरत नहीं करते, या पीटीआई के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो सलीम साफ़ी साहब के भी बड़े करीब हैं, यकीनी तौर पे इस मसले को निपटाने की कोशिश वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। ख़ास तौर पे ये जो जादू टोने वाली उन्होंने बात की है, इस पे बड़ी हैरत है लोगों को। देखते हैं कि अब 4 दिन बाद क्या होता है। क्या इससे पहले माफ़ी आ जाती है शहबाज गिल साहब की, या सलीम साफ़ी साहब जो हैं
وہ یہ چیزیں سامنے لا کے ہی چھوڑیں گے. اپنے میزبان فاروق بڑائی کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.